हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिवाली आ रही है और आज हम अपने वीडियो में माँ लक्ष्मी की बात करेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमें तो पता है माँ लक्ष्मी कौन है। नहीं पता माँ लक्ष्मी कौन है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता माँ लक्ष्मी कौन है। 90% लोग माँ लक्ष्मी को धन से रिलेटेड समझते हैं कि माँ लक्ष्मी करेंसी को देने वाली है, धन देने वाली है, जो पूरी तरीके से सही नहीं है। आज हम माँ लक्ष्मी किनके घर प्रसन्न रहती है, किनके घर रहती है, किनके घर नहीं रहती। हो सकता है BMW मर्सिडीज चलाने वालों के घर में महालक्ष्मी की कृपा नहीं हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो आज हम महालक्ष्मी से रिलेटेड बातें करेंगे। आइए देखते हैं। कौन है महालक्ष्मी। हमारे पुराणों में ये दिया गया है कि जो एनर्जी, जो माँ आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाए, वो है महालक्ष्मी। जो एनर्जी, जो शक्ति आपको संपन्नता देती है, अच्छी हेल्थ देती है, वेल्थ देती है, बुद्धि देती है, वो है माँ लक्ष्मी। लोग माँ लक्ष्मी को सिर्फ करेंसी से रिलेट कर लेते हैं, पैसों से रिलेट कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके पास पैसा बहुत है लेकिन घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या वो पैसा बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो ये यकीन मानिए आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं है, क्योंकि माँ लक्ष्मी श्री को देने वाली है। मैं बहुत सारे हिंदू बुद्धिजीवी को ये बताना चाहूँगी कि महालक्ष्मी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, जिसे खुश करना या जिनका आशीर्वाद लेना आसान काम नहीं होता। माँ लक्ष्मी किनके घर में वास करती है? माँ लक्ष्मी वहाँ रहती है जहाँ औरतों की इज्जत होती है, चाहे वे आपके रिलेशन में आपकी मॉम हो, सिस्टर हो, वाइफ हो या आपकी बेटी हो। अगर आपके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट आता है, रिस्पेक्ट है, तो वहाँ महालक्ष्मी रहती है। जिस घर में औरतों को पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता, उस घर में महालक्ष्मी रहती है। जिस घर में रिस्पेक्ट से बात की जाती है, आपस में एक दूसरे के लिए प्यार होता है, उस घर में महालक्ष्मी रहती है। जिस घर में अभद्र भाषा नहीं बोली जाती, अपशब्द नहीं बोले जाते, वहाँ महालक्ष्मी रहती है। जो घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, जिस घर में रहने वाले लोगों को ये लगता है कि मैं घर को व्यवस्थित रखूं, जो टूटे फूटे बर्तन है, सामान है, उनको घर से बाहर वे निकालते हैं और खुद भी नीट एंड क्लीन रहते हैं और अपने घर को भी बहुत व्यवस्थित रखते हैं, वहाँ महालक्ष्मी रहती है। घर बड़ा है वहाँ महालक्ष्मी होगी और घर छोटा वहाँ महालक्ष्मी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कोई लाख रुपए कमा रहा है लेकिन उसके पास महालक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि कोई 30-40 हज़ार 50 हज़ार कमा रहा है लेकिन उसके पास महालक्ष्मी का आशीर्वाद हो। BMW मर्सिडीज या बड़े घर में रहने वाले को देखकर लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि इस पे तो लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है। ऐसा हमेशा नहीं होता। हो सकता है आज उसके पास जो भी हो वो उसके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म हो या इस जन्म के कोई अच्छे कर्म हो, या पर्टिकुलर कोई ग्रह उसको ये सब दे रहा हो। उस आदि शक्ति ही, वो आदि शक्ति ही दे रही है, ऐसा कंफर्म ना करें या ऐसा हमेशा ना सोचें। अगर कोई अपशब्द बोलता है, जो रिस्पेक्ट नहीं करता, जो हमेशा प्लानिंग करते रहता है इंसल्ट करने की, लोगों को नीचा दिखाने की, जो दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ता है, जो किसी ना किसी तरीके का नशा करते हैं, जो लोग, ऐसे लोगों को महालक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता। जो लोग कनिंग होते हैं, ऐसे लोगों को महालक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता। महालक्ष्मी श्री को देने वाली है, महालक्ष्मी संपन्नता को देने वाली है। महालक्ष्मी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। महालक्ष्मी कहाँ रहती है, या महालक्ष्मी को अगर हमें खुश करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, तो सिर्फ दिवाली के 1 दिन या 5 दिन काफ़ी नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें हमें हमारी रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व करनी पड़ती है, जैसे कि सिर्फ दिवाली के 5-6 दिन नहीं, हम पूरे 365 दिन अपनी पूरी लाइफ में अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें, सजा कर रखें। हम हमेशा अच्छे कपड़े पहने, हम हमेशा लोगों से अच्छी भाषा में बात करें और हम हर किसी से रिस्पेक्ट से रहें। हम छल कपट कर कर लोगों को नीचा नहीं दिखाएं, किसी को भी नीचा नहीं दिखाएं, किसी की भी इंसल्ट नहीं करें। जो हमें पसंद है, जिनसे हमारी बनती है, उनसे रिस्पेक्ट से रख लें, उनसे रिस्पेक्ट से बात कर लें, और जिनसे हमारी नहीं बनती उनसे कम बात करें। लेकिन इंसल्ट करते रहना, दूसरों को नीचा दिखाना, ऐसे लोगों के घरों में महालक्ष्मी नहीं होती। किसी भी तरीके का नशा नहीं करें। जहाँ लिकर होती है वहाँ महालक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं होती, या किसी भी तरीके का नशा होता है वहाँ महालक्ष्मी का वास नहीं होता है। जहाँ गाली गलौज होती है वहाँ महालक्ष्मी का वास नहीं होता है। जो लोग बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, ऐसे लोगों के घरों में महालक्ष्मी का वास नहीं होता है।
अगर हमें हमारी लाइफ में महालक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए तो हमें हमारी आदतों को अच्छा करना पड़ेगा, हमें हमारी सोच को अच्छा करना पड़ेगा। उसके साथ अगर हम रिचुअल्स को फॉलो करें तो हम उस 10 महाविद्याओं में से इस महाविद्या माँ कमलात्मिका को खुश कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। किसे नहीं चाहिए अच्छी हेल्थ, किसे नहीं चाहिए लग्जीरियस लाइफ, लेकिन अच्छे तरीके से। गलत तरीके से जब पैसे आते हैं, भले ही आ जाते हैं, लेकिन वो गलत तरीके में इन्वॉल्व होके ख़त्म भी हो जाते हैं, या आज नहीं तो सेकंड या थर्ड जनरेशन को वो सामना करना पड़ता है कि अब वो वैसी लाइफ नहीं जी रहे जैसे पहले जीते थे। एक और चीज़ मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँगी कि हमारे वेदों, हमारे पुराणों में ये लिखा गया है कि हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। क्यों? आपने बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा कि हमेशा भगवान से मांगते रहो, ये चाहिए वो चाहिए। उससे अच्छा है कि आप शुक्रगुजार रहो, आप थैंकफुल रहो, आप ग्रेटफुल रहो। क्योंकि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी एनर्जीज रहती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो सारी एनर्जीज भी जो हमें चाहिए उसे पूरा कर देती हैं। बहुत सारी बात लोग मेरी इस बातों को समझ जाएंगे, रिलेट भी करेंगे। जैसे जो भी भगवान होते हैं, जो भी एनर्जीज होती हैं, चाहे वो भगवान शिव हो, गणेश जी हो, माँ दुर्गा हो, माँ लक्ष्मी हो, कृष्ण हो, आप ऐसे मान लीजिए कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर अभी आपको आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप क्या प्राइम मिनिस्टर के पास जाओगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? प्रेसिडेंट के पास जाओगे? चीफ मिनिस्टर के पास जाओगे? ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे या कलेक्टर होगा या कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जिनके लिए आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी सी बात होगी और वो आपकी प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व कर सकते हैं, राइट? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आपकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की है या प्रेसिडेंट ने ही की है। उसी तरीके से जब हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हमारे आसपास बहुत सारी एनर्जीज होती हैं जो उसे सॉल्व कर देती है। लेकिन इंग्लिश में एक बहुत प्यारी कहावत है कि देयर इज़ नो फ्री लंचेस। अगर वो आदि शक्ति, वो शक्ति भी हमें कुछ दे रही है तो वह कब देती है? या तो हमें हमारे भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, या हमने काफ़ी टाइम तक रिचुअल्स के साथ उसका आशीर्वाद लेने के लिए, उसको खुश करने के लिए पूजा की है। हो सकता है 10 साल, 15 साल या जनरेशन टू जनरेशन, तब जाके हमें उस शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें ही नहीं हैं और फिर भी हमारा जो हम चाहते हैं वे पूरा हो रहा है, तो हो सकता है आसपास की एनर्जीज उसे पूरा कर रही है, बट देयर इज़ नो फ्री लंचेस, वी हैव टू पे। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में पैसा तो आ जाता है, गाड़ी भी आ जाती है, आज एक फ्लैट है फिर 2, 3, 4 हो जाते हैं, लेकिन वो पैसा खर्च भी हो जाता है। या अगर उन पैसों से आपने बच्चों की पढ़ाई करवाई है तो वो बच्चे आपसे के साथ रहना नहीं चाहते, उस घर में अपनापन नहीं होता है, या वो पैसा बीमारियों में खर्च हो जाता है। इस बार आप दिवाली में सिर्फ घर की सफाई नहीं, अपने थॉट्स की सफाई भी करिए। और जिस भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या लोग आपस में प्यार से बात नहीं करते, उन लोगों के घर में अगर दरिद्रता है या वह चाहते हैं कि उनका घर, उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाए, तो अपनी आदतों को सुधारिए। कुछ दिन सोच कर समझ कर बात करिए, इंटेंशनली प्यार से बात करने की कोशिश करिए। 4-5 महीने ऐसा करिए, धीरे धीरे आपकी आदत ही हो जाएगी अच्छे शब्दों में बातें करना, प्यार से बात करना और हर किसी को रिस्पेक्ट देना। आप इसे अपनी आदत बना लीजिए। फिर आप महालक्ष्मी को खुश करने के लिए उनकी पूजा करिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनकी पूजा करिए, फिर आप रिजल्ट देखिएगा। इंसल्ट करके पूजा करने से कुछ नहीं मिलता। कनिंग बनकर रहकर पूजा करने से या कनिंग बनकर रहने से उस शक्ति का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। आई होप आज बहुत सारे लोगों का मिथ क्लियर हुआ होगा कि कौन है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, मैं फिर से कहूँगी, सिर्फ आप करेंसी से रिलेट मत करिए। महालक्ष्मी सिर्फ धन को देने वाली नहीं है, श्री को देती है, संपन्नता देती है, आपको अच्छी हेल्थ देती है। अपनी लाइफ को अगर संपन्नता से जीना है तो अपने 365 डेज को अच्छा करिए और फिर उस महालक्ष्मी का, उस माँ कमलात्मिका का, उस महाविद्या का आशीर्वाद लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से वे मंत्र हैं और कौन से उपाय करने से महालक्ष्मी खुश हो सकती है। लेकिन पहले अपनी आदतों को सुधारिए, फिर साथ में रिचुअल्स फॉलो करिए।
और अपनी लाइफ को संपन्नता से जिए, क्योंकि हमारी लाइफ में हम ये मानते हैं कि हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी दिवाली।